हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। आपको बता दें, फिलहाल हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से गूगल प्ले स्टोर पर शो नहीं हो रही है, पर उसका भी अल्टरनेटिव है। आपको एक लिंक दिया जा रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में, उस पर क्लिक करके आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 100% सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पूरा आप स्टडी मटेरियल वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the projected growth rate of the Indian economy for the fiscal 2024-25 by the World Bank? विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.6% है। Which regulatory authority has mandated two-factor Aadhaar authentication for access to the Central Record Keeping Agency system? So, PFRDA ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली तक पहुंच के लिए 2-फैक्टर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। According to CARE Ratings, what is the projected gross non-performing assets of the Indian banking system by the end of fiscal 25? CARE Ratings के अनुसार फिस्कल 25 के अंत तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अनुमानित सकल गैर निष्पादित संपत्ति 2.1% होगी। Which IT services firm has partnered with Google Cloud to scale Gemini to global enterprises? Gemini को वैश्विक उद्यमों तक पहुंचाने के लिए SCL Tech ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। Which company did Bharat Biotech enter into a pact with to strengthen the production and supply security of oral polio vaccine? भारत बायोटेक ने ओरल पोलियो टीकों के उत्पादन और आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। Which country had the highest median 5G download speeds globally in the fourth quarter of calendar year 2023? कैलेंडर वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में यूनाइटेड अरब अमीरात की औसत 5G डाउनलोड गति वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक थी। The central government allowed exports of Kala Namak rice up to an aggregate quantity of 1000 metric tons. Where is Kala Namak rice primarily grown? केंद्र सरकार ने 1000 मीट्रिक टन काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दी। काला नमक चावल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। What method will the Reserve Bank of India use for conducting auctions of government securities under the market borrowing program? बाजार उधार कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आयोजित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मल्टीपल प्राइस ऑक्शन मेथड का उपयोग करता है या करेगा। Who topped the Forbes World's Billionaires List 2024 among Indians? Forbes वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची 2024 में भारतीयों में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे। Where was the India's first homegrown anti-cancer CAR T-cell therapy next CAR-19 launched by President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR T-cell थेरेपी नेक्स्ट CAR-19 IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई। When does the International Day of Sport for Development and Peace take place annually? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। What is the theme for the International Day of Conscience in 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस का विषय रहेगा Promoting a Culture of Peace with Love and Conscience. What is the name of the exercise being conducted by the Indian Air Force from April 1st to 10 in 2024? 2024 में 1 से 10 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम है गगन शक्ति। Which Indian athlete won the bronze medal at the IWF World Cup 2024 in Thailand? थाईलैंड में IWF विश्व कप 2024 में भारतीय एथलीट बिंद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। Where was the 19th annual meeting of the secretaries of the Security Council of the Shanghai Cooperation Organization member states held? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई। इन विच सिटी वॉज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
हु हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यूथ टू वोट। युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on the हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला। आरबीआई द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शिमला पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि है 5 लाख रुपए। मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव साइंड एमओयू टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। मैग्मा एसटीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which company launched its IFSC insurance office in International Financial Services Center, Gift City, गांधीनगर। सो अलायंस पार्टनर्स ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना IFSC बीमा कार्यालय लॉन्च किया। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एक्सिस बैंक एडिशनल 6% स्टेक बाय इन विच प्राइवेट लाइफ इंश्योरर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक को अतिरिक्त 6% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। Which bank loans digital US dollar fixed deposits for non-resident Indian customers at Gift City, गुजरात। सो एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर सावधि जमा लॉन्च किया। Which state did उत्तर प्रदेश सरपास टू बिकम द नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स। GI टैग उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पछाड़कर नंबर 1 राज्य बन गया। What is the theme for the World Health Day on April 7, 2024? 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है माई हेल्थ माई राइट। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on IDFC First Bank Limited? RBI ने IDFC First Bank Limited पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which organization celebrated its 75th anniversary of establishment on April 4, 2024? 4 अप्रैल 2024 को नेटो ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ बनाई। In which state has the DRDO commenced a project to construct a small test center for the India's weapon systems? DRDO ने वेस्ट बंगाल में भारत की हथियार प्रणालियों के लिए एक लघु परीक्षण केंद्र बनाने की परियोजना शुरू की है। Who has become the first woman to represent India as a jury member at the 2024 Summer Olympics? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बनी है बिल्किस मीर। Which bank has partnered with Paymart India Private Limited to introduce a virtual ATM facility? वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए J&K बैंक ने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। विच इंडियन नेवल शिप वाज रिसेंटली अवॉर्डेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS शारदा को समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। वेयर वॉज द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास लक्षद्वीप आइलैंड्स में आयोजित किया गया। Which fintech platform has entered into a 2-year memorandum of understanding with the Singapore Tourism Board? So, फोनपे ने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ 2 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। Who has been appointed as the chairperson of the Interdepartmental Committee dealing with the protection of forests in New Delhi? दिल्ली में वनों की सुरक्षा संबंधित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष जस्टिस नाजमी वजीरी को नियुक्त किया गया। Which company won award for creating social development and impact at the 15th CIDC विश्वकर्मा Awards 2024? 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN ने सामाजिक विकास और प्रभाव निर्माण के लिए पुरस्कार जीता। What is the name of the district in Gujarat where the 5200-year-old Harappan settlement was recently discovered? गुजरात के उस जिले का नाम है कच्छ जहां हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती खोज की गई। Which institution developed the OptiDrop platform? सो सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स ने ऑप्टीड्रॉप प्लेटफॉर्म विकसित किया। व्हाट इज द रेपो रेट एज डिसाइड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI विच मेट फ्रॉम अप्रैल 3 to 5? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 अप्रैल तक हुई बैठक के अनुसार रेपो दर 6.5% रहेगी। विच पोर्ट हैज़ इंडिया गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट इन म्यांमार? भारत को म्यांमार में सितवे पोर्ट के संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। Which commodities have been included in the price stabilization fund by the government? सरकार द्वारा wheat and rice को मूल्य स्थिरीकरण कोष में शामिल किया गया है। How many times has India's नितिन मेनन been included in the ICC elite panel of umpires? भारत के नितिन मेनन को ICC elite umpire पैनल में 5वीं बार शामिल किया गया। Which Mumbai restaurant secured the top spot as the best restaurant in India on Asia's 50 best restaurants list? एशिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट की सूची में मुंबई के
मस्क रेस्टोरेंट ने भारत के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। विच कंपनी अपॉइंटेड श्रीनिवास पालिया एस CEO एंड MD विद इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर थ्योरी डेलापोर्टे स्टेप डाउन। थ्योरी डेलापोर्टे के पद छोड़ने के बाद विप्रो ने तत्काल प्रभाव से श्रीनिवास पालिया को CEO और MD नियुक्त किया। Who has been elected as the president of Slovakia? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में पीटर पेलेग्रिनी को चुना गया है। Which company has signed an agreement with Amazon Web Services to establish the Zen AI Foundry? Zen AI Foundry की स्थापना के लिए एम्फेसिस लिमिटेड ने Amazon Web Services के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which company recently achieved a cumulative production of 3 करोड़ यूनिट्स in India? हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारत में 3 करोड़ इकाइयों का संचयी उत्पादन हासिल किया। Who won the women's singles title at the Kazakhstan International Challenge बैडमिंटन टूर्नामेंट? कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। विच बैंक्स कंडक्टेड द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड वर्थ ₹25 करोड़ इन इंडिया? भारत में SBI और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया ने 25 करोड़ रुपए का पहला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप व्यापार किया। वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर इनोग्रेटेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल राकेश पॉल? भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राकेश पॉल द्वारा भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया। हु वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मिनेश शाह को चुना गया। हु अनाउंस द टेक ओवर ऑफ MotoGP पेरेंट कंपनी डोरना? MotoGP की मूल कंपनी डोरना के अधिग्रहण की घोषणा लिबर्टी मीडिया ने की है। Which companies have signed an agreement to form a joint venture for establishing an automotive software and IT development hub? Automotive software और IT development हब की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के लिए BMW ग्रुप और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which company announced its collaboration with the Press Trust of India for fact checking in India? So मेटा ने भारत में तथ्य जांच के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ सहयोग की घोषणा की। What is the name of the AI generated digital health promoter unveiled by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनावरण किए गए AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम है सारा। What was the name of the ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित त्रिसेवा सम्मेलन का नाम रहा परिवर्तन चिंतन। Who has been appointed as the next executive secretary of the Convention on Biological Diversity? जैव विविधता सम्मेलन के अगले कार्यकारी सचिव के रूप में एस्ट्रिड शोमेकर को नियुक्त किया गया। Which football club won the Copa del Rey title? एटलेटिको बिल्बाओ ने कोपा डेल रे का खिताब जीता। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल बाय द इलेक्शन कमीशन दैट कैटर्स टू परमिशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, बुकिंग वेन्यूज, ओपनिंग टेम्पररी पार्टी ऑफिसेज, डोर टू डोर कैनवैसिंग एटसेट्रा? चुनाव आयोग के इस पोर्टल का नाम सुविधा है जो रैलियों के आयोजन स्थलों की बुकिंग, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने आदि की अनुमति प्रदान करता है। Which 4 countries conducted a maritime cooperative activity to support a free and open Indo-Pacific? So United States, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस ने स्वतंत्र इंडो पैसिफिक का समर्थन करने के लिए समुद्री सहयोग गतिविधि आयोजन की। Which fintech platform has partnered with SIDBI for providing micro loans to gig workers? गिग श्रमिकों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए कमा लाइफ ने SIDBI के साथ साझेदारी की है। What are the 2 new features announced by RBI Governor शक्तिकांत दास for Unified Payments Interface users? Unified Payment Interface उपयोगकर्ताओं के लिए RBI गवर्नर शक्तिकांत द्वारा घोषित 2 नई सुविधाएं हैं, UPI based cash deposits and UPI payments from PPIs. What recent decision did Reserve Bank of India make regarding small finance bank? Answer is D, allowing them to use rupee derivative product to hedge interest risks. What is the name of the healthcare focused loan product launched by Canara Bank? Canara Bank द्वारा लॉन्च किए गए स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित ऋण उत्पाद का नाम है Canara Heal. Which country aims to build its first privately managed strategic petroleum reserve by 2029-30? So भारत का लक्ष्य 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का है। Which sports organization nominated शाइनी विल्सन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स? सो एशियन एथलेटिक कमीशन ने शाइनी विल्सन को अपने सदस्य के रूप में नामित किया। विच यूरोपियन एरिया है बुल्गारिया एंड रोमानिया पार्शली जॉइंट? बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से शेंगेन एरिया में शामिल हो गए हैं। व्हाट इज द टॉप रैंक्ड कंट्री इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग्स 2024? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024,
By what percentage is India expected to lose daily working hours by 2030 due to rising temperatures? Answer is option B, 5.8%. How many Indians were named as part of the Young Global Leaders Community, the Class 2024? Young Global Leaders Community, the Class 2024 में 7 भारतीयों को नामित किया गया। What is the name of the new gold-backed currency introduced by Zimbabwe? जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा का नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड या ZIZ आप इसको कहेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।